दोस्तों क्या इंडियन गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिजर्वेशन को लागू करने वाली है? क्योंकि हाल ही के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा स्टेप लिया जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में हमें प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी रिजर्वेशन देखने को मिल सकता है। तो हाल ही के अंदर भारत सरकार ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी है। अगर हम इस जनगणना का इतिहास देखें तो 1881 के अंदर ब्रिटिश टाइम के अंदर सबसे पहले भारत के अंदर जनगणना करवाई गई थी और उस टाइम पे जो जनगणना होती थी वो जातिगत आधार पर करवाई जाती थी। 1931 के अंदर लास्ट टाइम इंडिया के अंदर जातिगत जनगणना को करवाया गया था, यानी कि ऑलमोस्ट आज से लगभग 100 साल होने वाले हैं जातिगत जनगणना को। उसके बाद आज तक इंडिया के अंदर कोई भी जातिगत जनगणना नहीं करवाई गई है। 2011 के अंदर यूपीए गवर्नमेंट ने ट्राई किया था और उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट था इस पे आधा सफल हो भी गए थे, बट ये जो डेटा जो था उनका उस पर काफी ज्यादा सवाल उठे, काफी कंट्रोवर्सी हुई और उस पॉलिटिकल रीजन की वजह से वो जो डेटा है वो आज तक रिलीज नहीं हो पाया है। तो बेसिकली किसी भी कंट्री के अंदर जातिगत जनगणना या जो सेंसस होता है वो क्यों करवाया जाता है? उसका मेन पर्पस होता है इंडियन जो गवर्नमेंट है या कोई भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उस डेटा के आधार पे अपनी जो फ्यूचर प्लानिंग है, अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है, अपनी जो वेलफेयर स्कीम्स है उनको डिसाइड करती है कि जो वेलफेयर स्कीम्स है वो देश के किस वर्ग तक पहुंचना चाहिए। यानी अगर कोई वर्ग अदर बैकवर्ड क्लासेस है तो उस तक ये चीज पहुंचनी चाहिए। सो जातिगत जनगणना के बाद जो राहुल गांधी है वो हाल ही के अंदर ओपनली इस चीज को डिमांड कर रहे हैं कि भारत के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। Article 15(5) should be implemented to have a reservation for SC, ST and OBC in private institutions, because government institutions, public sectors, they all are going. They are purchased by some corporators and corporate companies, and that jobs have gone. And no jobs are available for SC, ST and other backward classes. Therefore, we demanded 15(5) should be implemented